हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के नहीं, अधिक देने के योग्य बनाना। वो कागज रखता है ना किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, सब छोड़ दो, फिर सब तुम्हारे है और तुम सबके हो। दुख व सुख तो कुदरत के असूल है। हे प्रभु, बस यही प्रार्थना है कि दुख आए तो हिम्मत देना और सुख आए तो नम्रता देना। डाली से अगर फूल टूट जाए तो फिर से लगाया नहीं जा सकता। अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल अवश्य खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पलों को हम वापस तो नहीं ला सकते, मगर आने वाले पलों को हम खूबसूरत तो बना ही सकते हैं। विपत्तियां कैसी भी हो, कष्टदायक ही होती है। अगर आज आप किसी दूसरे की विपत्ति में निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो निश्चित ही आपकी भी मदद के लिए कोई ना कोई अवश्य सामने आएगा। यही प्रकृति का अटल नियम है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और पीछे होने का अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पीछे मुड़ने का आदेश आता है तो आगे खड़ा व्यक्ति पीछे, वो पीछे खड़ा आगे हो जाता है। इसी प्रकार ईश्वर कब पीछे मुड़ने का आदेश दे दे, ये कोई नहीं जानता। बुरे को भी अच्छे में बुरा दिखा, अच्छे को बुरे में भी अच्छा दिखा। सब नजरिए का खेल है, जो जैसा है उसको वैसा दिखा। सृष्टि कितनी भी बदल जाए हम सुखी नहीं हो सकते, पर दृष्टि जरा सी भी बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। ऐसा बोलो कि सब तुम्हें ही सुनना चाहे और ऐसा सुनो कि सब तुम्हें कहना चाहे। किसी को परखने की जिद छोड़कर उसे समझने की कोशिश करो। अदब सीखना है तो कलम से सीखो, जब भी चलती है सर झुका के चलती है। इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह ना बोलो कि क्लेश हो जाए। किसी ने एक संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क से ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। जानकारी किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर अनुभव आज भी उम्र का ही इंतजार करता है। प्रयत्न करने से कभी ना चूके, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, और विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। याद रखिए, जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। खुशियां तो थोड़े समय के लिए ही सब्र देती है, लेकिन सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान तक पहुंचने से पहले ही ईश्वर तक पहुंच जाती है। आत्मा, परमात्मा और महात्मा, ये तीनों ही शब्द मां के बिना अधूरे हैं। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में ही होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू देता है। जीवन में परिणाम इच्छाओं से नहीं, कर्मों से आते हैं। सिर्फ सपने मत देखो, उन पर काम भी करो ताकि उन्हें पूरा किया जा सके।
इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर होता है, जो अच्छी बातों पर उसे शाबाशी देता है और बुरी बातों पर उसे झंझोर कर रख देता है। सम्मान का दरवाज़ा इतना छोटा होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाया जाता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। शोहरत की ऊंचाइयों पर अकड़ना कैसा, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। चाहे आसमान का तारा बन जाना, पर पैर जमीन पर ही रखना। बांटने की आदत डालिए, चीजें भी, जज्बात भी और खुशियां भी। हद से बढ़कर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। बारिश व हवा अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो तूफान बन जाती है, और इंसान अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो शैतान बन जाता है। सादगी ही सुंदरता है। जो चीज़ सादी है वही सत्य के नज़दीक है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। तालाब तो एक ही होता है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछलियां। बर्तन खाली हो तो ये कभी मत सोचना कि मांगने चला है। हो सकता है सब कुछ बांट के आया हो। सदा याद रखना कि अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और वो है आप, केवल आप। सभी का ख्याल रखिए, हंसते रहिए व मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।